हेलो फ्रेंड्स, आजकल आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट हो या एजुकेशन लोन का हो या बिजनेस लोन का, सभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। आरबीआई ने रेपो रेट के में जो इंक्रीज़ किया है उसका इम्पैक्ट आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें आया है। रेपो रेट जब आपका इंक्रीज होता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। जब आपका रेपो रेट डिक्रीज होता है तो आपका जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपका कम हो जाता है। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस पे आपका सेंट्रल बैंक से जो बैंक्स हैं वो आपका लोन लेते हैं। तो अगर सेंट्रल बैंक्स ने अगर रेपो रेट इंक्रीज़ किया तो आपका सेम इम्पैक्ट आपके जो लोन लिया हुआ है आपने उस पर भी आते हैं। आखिर सेंट्रल बैंक को ये रेपो रेट बढ़ाने का ज़रूरत क्यों पड़ा? अगर आप देखें तो आफ्टर कोविड जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो एक तरह से काफ़ी अफेक्ट हुई, और रसिया यूक्रेन के वार के बाद एक आप बोल सकते हैं कि एडिशनल जो आपको सेटबैक मिला है वर्ल्ड की इकोनॉमी में, और उसका इम्पैक्ट ये आया कि इन्फ्लेशन जो था, इन्फ्लेशन की रेट्स भी काफ़ी इंक्रीज हो गए। उससे आरबीआई के पास ऑप्शंस नहीं बचा, उसको कैटर करने के लिए ऑप्शंस था कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता गया। अगर हम लास्ट 3 महीने में देखें तो बिफोर मई आपका जो रेपो रेट था वो 4% के लगभग में रहा। अगर मैं 2019 से कंपेयर करता हूँ तो 2019 में ये रेपो रेट 5 से लगभग 5.5% के बीच में था। आपका 20 और 21 में आपका लगभग 4-4.5% तक रहा, और अब आपका आफ्टर मई आपका आरबीआई ने 3 बार रेपो रेट में रिवीजन कर दिया। मीन्स जो रेपो रेट 4% था उसमें आपका जो आरबीआई है 1.4% का इंक्रीज कर चुका है। तो आज की डेट में आपका रेपो रेट जो हुआ है 5.4% चल रहा है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर आपने 30 लाख का लोन लिया था 6.5 के रेट से 20 ईयर्स के लिए, तो आपकी ईएमआई जो थी वो आपके 22,367 रुपीज़ था, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिवाइज हुआ और उससे आपका जो ईएमआई हुआ 24,907 रुपीज़ का हो गया। मीन्स 2,540 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बर्डन आपको पर मंथ आपका इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ाया है। तो इस ईएमआई का बोझ आपके पैकेट पे हर महीने आने वाला है, जो आपको ईयरली लगभग अप्रॉक्स 30,000 के आपका लगभग इम्पैक्ट आएगा 30 लाख के लोन पे। सो आपका जो बैंक्स है, आपका बैंक्स जनरली आपको मैसेज या मेल कर देता है कि आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है, और आपकी ईएमआई में या आपकी ईएमआई में ना बढ़ा के आपके टेन्योर को आपको इंक्रीज कर देता है। तो इससे फ़ायदा आपको क्या होगा या इससे घाटा क्या होगा आपको? क्योंकि आपकी ईएमआई तो बढ़ी नहीं, लेकिन आपका टेन्योर इंक्रीज कर दिया। आप इस इंक्रीज जो आपको टेन्योर हुआ उससे आप एक एडिशनल इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए मजबूर हो गए आप। तो आप उसको कैसे कैटर करेंगे? तो फ्रेंड्स, मेरा एक सजेशन है कि आप अपने बैंक्स में विजिट कीजिए, और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और जो आप पहले ईएमआई दे रहे थे, इन दिनों का डिफरेंस निकालिए, और जो डिफरेंस निकलता है आप हर महीने या आप ईयरली या क्वार्टरली जैसे भी आपको सुविधा हो आप अपने लोन अकाउंट में डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आप पे कर रहे हो अभी ईएमआई, उसमें तो आपका इंक्रीज कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका टेन्योर, आप जो एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हो उससे आपका टेन्योर में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। तो आप अपने टेन्योर को सेम रखिए, क्योंकि टेन्योर बढ़ेगा तो आप इंटरेस्ट भी आप उतना बैंक को पे कीजिएगा। तो आप अगर 20 साल के लिए लोन लिए हैं तो आपका लोन 20 साल में पूरा होना चाहिए। अगर आप अमाउंट एडिशनल नहीं डालेंगे उससे आपका टेन्योर जो है बैंक आपका इंक्रीज करता रहेगा, और आपका 22 साल 25 साल मीन्स इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट बैंक को इंटरेस्ट के रूप में आप एडिशनल इंटरेस्ट के रूप में पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है कि बैंक में विजिट कीजिए और अपना एडिशनल फंड्स को जमा कीजिए, सो डैट कि आपको जो होम लोन पे आपको इफेक्ट आए फ्यूचर में वो आपको ना आए, और आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट आप एक जो आपने डिसाइड किया है 20 ईयर्स के लिए, उसमें आप अपने लोन को ख़त्म कीजिए। और अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।